हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर है, आवर्त सारणी के किस तत्व समूह में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन शामिल है। आवर्त सारणी के किस तत्व समूह में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन शामिल है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन 1 हैलोजन। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न में पूछा गया है कि पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का कितना प्रतिशत मीठा जल है। पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का कितना प्रतिशत मीठा जल है। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 1 2.7%। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित राज्यों में से किस में सर्वाधिक वर्षा होती है। सही आंसर है ऑप्शन 2 असम राज्य में। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। महादेव गोविंद रनाडे मुख्यतः किससे संबंधित थे। सही आंसर है ऑप्शन 1 प्रार्थना समाज। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5। कदंब राजवंश आधुनिक समय के किस राज्य का एक प्राचीन शाही राजवंश था। कदंब राजवंश आधुनिक समय के किस राज्य का एक प्राचीन शाही राजवंश था। बिहार, ओडिशा, केरल, कर्नाटक। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 4 कर्नाटक। कदंब राजवंश आधुनिक समय के कर्नाटक राज्य का एक प्राचीन शाही राजवंश था। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल रूप से एक मौलिक अधिकार था लेकिन सन 1978 में अनुच्छेद 300A के अनुसार कानूनी अधिकार बना दिया गया था। आपको पता होगा कि मूल अधिकार मूल संविधान में कितने थे, 7 थे। लेकिन 7वां मूल अधिकार कौन सा, संपत्ति का अधिकार। क्योंकि वर्तमान में जो मूल अधिकार है वो कितने हैं, 6 है। लेकिन मूल संविधान में कितने मूल अधिकार थे, 7 थे। तो 7वां मूल अधिकार था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया और एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। और कानूनी अधिकार बना दिया गया है तो उसका उल्लेख है अनुच्छेद 300A में। और ये जो 7वां मौलिक अधिकार संपत्ति का अधिकार है, इसको कानूनी अधिकार कब बनाया गया था, जब 44वां संविधान संशोधन हुआ था सन 1978 में। अब देखिए प्रश्न में क्या लिखा हुआ है। प्रश्न में इसी प्रकार से ही लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल रूप से, तो क्या था वो मौलिक अधिकार, यानी कि मूल संविधान में तो वो मौलिक अधिकार था। लेकिन 1978 में, जबकि 44वां संविधान संशोधन सन 1978 में हुआ था, तो 1978 में अनुच्छेद 301 के अनुसार उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। मूल अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया। अनुच्छेद 300A में कानूनी अधिकार का उल्लेख है। और कौन से सन में, सन 1978 में। लेकिन पूछा ये गया है कि वो मूल अधिकार था कौन सा। तो आपको पता है कि वो मूल अधिकार कौन सा था, संपत्ति का अधिकार था। तो अब तो वह क्या है, कानूनी अधिकार है। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 सही आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7। प्रश्न में ये पूछा गया है कि असम के प्रमुख त्योहारों में से एक रोंगाली बिहू किस महीने में मनाया जाता है। रोंगाली बिहू किस महीने में मनाया जाता है, ये प्रश्न में पूछा गया है। और ये जो त्योहार है वो असम का प्रमुख त्योहार है। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन 4 अप्रैल। अप्रैल माह में मनाया जाता है रोंगाली बिहू त्योहार, जो कि असम का त्योहार है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य अंग्रेजों के साथ सायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य था। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य अंग्रेजों के साथ सायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य था। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन 2
हैदराबाद पहला राज्य था जिन्होंने अंग्रेजों के साथ सायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9। प्रश्न में ये पूछा गया है कि प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद सुल्तान खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद सुल्तान खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 2, सारंगी वाद्य यंत्र। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता की अवधारणा को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसके अभ्यास को प्रतिबंधित करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता की अवधारणा को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसके अभ्यास को प्रतिबंधित करता है। तो कौन सा आर्टिकल होगा यहाँ पर। ऑप्शन 2 यहाँ पर सही आंसर है। आर्टिकल 17 के अनुसार अस्पृश्यता की अवधारणा को समाप्त किया जाता है और किसी भी रूप में इसके अभ्यास को प्रतिबंधित किया जाता है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर सही आंसर है, आर्टिकल 17। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।